जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग भाद्र पक्ष मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 30 अगस्त 2024। आज अजा एकादशी व्रत तोड़ने का समय प्रातः 8:30 बजे से लेकर लगभग 8:45 बजे तक। बच्छ बारस स्वार्थ सिद्धि योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि मिथुन, तत्पश्चात कर्क, दिशा शूल पश्चिम, अग्निवास पाताल, नक्षत्र पुनर्वसु, ब्रह्म मुहूर्त 4:40 से लेकर 5:24 तक रहेगा। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब चलते हैं अपने तत्वार्थ रामायण की ओर। कल हमने अपना प्रसंग पूर्ण किया था ईश्वर जीव का मिलन। इसके बाद आज का जो अध्याय है वो अत्रि अनसुईया अध्याय 45वां अध्याय। अत्रि अनसुईया परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर थोड़े समय रहे। अनेक ऋषि मुनि वहां सत्संग के लिए आते थे। आसपास के नगरवासी भी प्रभु के दर्शन के लिए आया करते थे। श्री रामचंद्र ने विचार किया कि यहां मैं रहता हूं तो बहुत लोग आते हैं और इसी से रामचंद्र जी ने चित्रकूट छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि ने आश्रम में प्रभु पधारे। यह जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा उसके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण नहीं दे सकता। थोड़ा विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है उन परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ, मेरे आओ। अरे राजाओं को तुम आमंत्रण दोगे तो वह तुम्हारे घर आएगा नहीं, आएगा नहीं, नहीं आएगा। एक मनुष्य जैसा राजा न आए तो परमात्मा तो आए ही कहां से। परंतु यह जीव पवित्र जीवन बिताए, यह जीवन लायक बने, तब भगवान कृपा करके बगैर आमंत्रण के उसके घर आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र दुर्योधन के समय के राजमहल में पधारने का आमंत्रण किया, परंतु श्री कृष्ण वहां नहीं गए। वे तो बगैर आमंत्रण के विदुर जी की झोपड़ी में गए। विदुर जी के जैसा अत्रि ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आएंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी समय के प्यारे भक्तों को दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम जी के चरित्र में कथा आती है, पंढरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह से गए हुए मनुष्य को संध्या समय तक विठल जी के झांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मण जी भगवान से पूछे कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों हो? प्रभु ने कहा, ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं है। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन सा है जिसके दर्शन की आपको इच्छा हो रही है? प्रभु ने कहा, मेरा तुक्का मुझे दिख पड़ता नहीं। तुक्का राम को उस दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े पड़े विठोबा को याद करते हुए तुकाराम मन में विचार करते थे, मुझे बुखार आया हुआ है, आज विठोबा के दर्शन करने जा सकता नहीं। प्रभु के दर्शन के बिना दिन चला जाएगा। मेरा विठलनाथ जी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे? यह भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान की आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, ये सब के लिए मेरे लिए नहीं आए हैं, एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। जवर के कारण वह आज आ सकता नहीं, चलो मैं ही उसके घर चला जाता हूँ। हजारों वैष्णव पंढरपुर में विठल जी के दर्शन करने के लिए आए थे और परमात्मा पधारे थे तुकाराम जी के यहाँ। भगवान शिव पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम के पास आए, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। रघुनाथ जी समय अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजे थे। अत्रि ऋषि का आश्रम भी चित्रकूट में है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वहीं पर पधारे। ऋषि दंपति की तपस्या दिव्य थी। ऋषि शब्द का थोड़ा विचार करो। ए प्लस त्रि अत्रि, जो 3 गुणों का उल्लंघन कर निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़कर रखे
उसे ही अत्रि कहते हैं। परमात्मा के शरीर से मिलना संभव नहीं। मनुष्य का शरीर तो विष्टा मूत्र से भरा अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। यह शरीर गंदा है, इससे सतत दुर्गंध आती निकलती है। शरीर का बीज अपवित्र है। देवता अपने शरीर से दूर दूर खड़े रहते हैं। इस शरीर के ब्रह्म संबंध हो सकता नहीं। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है। शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिन संतों को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर अपने जैसा नहीं। सतत भक्ति करने से उनका शरीर भी कुछ दिव्य बन जाता है। आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर का ही ईश्वर के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर सतत तत्वों का बना होता है। पंच कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मारता है तभी भक्ति रस मिलता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर मरने से मुक्ति मिलती नहीं। पूर्व जन्म में शरीर का नाश हो जाता है, परंतु पूर्व जन्म के मन को लेकर यह जीव आत्मा आता है। जीव आत्मा के साथ मन जाता है। मन मरने की मुक्ति मिलती है। मन का विरोध ही मुक्ति है। परमात्मा से तन से नहीं मन से मिलना है। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन के संबंध जोड़कर रखता है वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। दिन में रजोगुण में, रात्रि में तमोगुण में, और भगवत जन के हृदय आर्द्र बने तब सत्व गुण में। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया है। विचार करके देखो, इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। विभीषण सत्व गुण के स्वरूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है, कुंभकर्ण तमोगुण गुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र जैसा है, वह बहुत खलता है, वह बहुत खाता है और सोया रहता है। निंद्रा, आलस्य ये तमोगुण का धर्म है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसे हो जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि रविवार की छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन खूब खाना और खूब आराम करना चाहिए। अरे खूब खाने से और खूब आराम करने से तन और मन दोनों बिगड़ जाता है। जिसका समय निंद्रा में है, प्रसाद और आलस्य में बहुत जाता है, तो समझना कि यह मनुष्य तमोगुणी है। मनुष्य का आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं। यह यत्र युग के लोगों की अब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे, परंतु इस यंत्र युग की शक्ति का नाश हुआ। मनुष्य में आलस्य बढ़ गया। यंत्र से थोड़ा समय में बहुत काम हो जाता है। ऐसे लोग समझते हैं कि उनको बहुत सुख भोगना चाहिए। मनुष्य तो बहुत आराम मिले, वह ठीक नहीं। आराम मिले पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करे, भक्ति न करे तो मन तन दोनों बिगड़ जाते हैं। बहुत आराम न करो, परोपकार में शरीर को थकने दो। शरीर थक न जाए तब तक खाट पर न पड़ो। 2-3 मिनट में ही निद्रा आ जाने का विश्वास हो तभी खाट पर पड़ो। निद्रा न आए तब तक सतत जाप करो। निर्वृत्ति के समय खाट में पड़ने से पीछे तुमको सतत याद आए, उसमें ही तुम फंसे हो, ऐसा मानना। कितने ही जीव खाट पर पड़ने का व्यवहार के बारे में विचार करने लगते हैं। कितने ही खाट पर पड़े पीछे कामाद बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव खाट के पड़े पीछे ईश्वर का स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम का जप करते करते सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते ही उठो, तो तुम्हारी निंद्रा भी भक्ति बन जाएगी। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है। कुंभकर्ण तो खूब खाता है, बिना कुछ किए ही बैठा रहता है या ऊँघता रहता है और तनिक भी प्रवृत्ति करता नहीं। रावण आलस्य में न तो सोता रहता है न ही फालतू बैठा रहता है। सारे दिन कुछ न कुछ खटपट किए ही करता है, परंतु इसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुण मनुष्य का मन चंचल होता है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में आए तो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि ईश्वर में विमुख बने तो रजोगुण आता है।
रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुणी को सच्चे सुख की खबर नहीं होती। शरीर सुख और इंद्रिय सुख के लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करे, वह रजोगुणी इस शरीर को थोड़े सुख देने की जरूरत है, परंतु शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, यह तुम्हारा सुख नहीं। तुम शरीर से अलग हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन मंगल हारी, द्रवौ सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ, व तत्वार्थ रामायण का कुछ भाग, कुछ अंश मैं आपको रोज सुनाता हूँ। आज बछ बारस है। पुत्र की माँ आज व्रत करेगी। पुत्र की कामना से माँ भी व्रत करेगी। जिसके पुत्र है वो भी व्रत करेगी। जिसको पुत्र की कामना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो भी आज व्रत करेगी। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।